महाराज माता रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम कर लिया। और याद रखो, गुरुदेव नारद के जैसा कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपके भी घर में बच्चे बच्चियों का प्रेम श्री कृष्ण से ही होगा। और लंपटों का आना जाना है तो फिर ये आलिया कालिया आ जाएंगे, इन्हीं के पोस्टर चिपके हुए आपके घरों में मिलेंगे। आता कौन है और किसको आप बुलाते हो और किसको आप सम्मान देते हो, इस पर निर्भर करेगा कि आपके आने वाली संतानों का भविष्य कैसा होगा। आपके आने वाली संतान भगवान के प्रेमी होंगे या विषयों के प्रेमी होंगे, ये आप निर्णय करेंगे। नारद जी का जाना, गुरुदेव का जाना, और जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे सुनते 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 माता को प्रेम हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने लिखा कि मैं गोपाल की हूं, अगर शिशुपाल से मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ तो मेरे ही गले में पड़ी हुई वो डायमंड, उसको मैं अपने मुख में लेकर के इस जीवन को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं सिंह का आहार सियाल के पास नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। भगवान को आकर के उनके गुरुदेव ने, पुरोहित ने पत्र दिया। द्वारिका की सभा में वो पत्र पढ़ा जाना था, तो पुरोहित ने कहा कि ये पत्र प्राइवेट है। भगवान ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उद्धव मौजूद हैं, सात्विकी मौजूद हैं, मेरे मंत्रीगण मौजूद हैं, आप पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है इसमें। पूरा पत्र सबके बीच पढ़ा गया और उस पत्र के पढ़ने से भगवान ने जब सुना तो भगवान अधीर हो गए। भगवान अधीर होकर, भक्त पुकारे और भगवान अधीर न हो तो मामला, भैया इधर देखो, नहीं हम कथा नहीं करेंगे। अरे भैया सुनो, अभी अभी आपको मैंने बताया, जितासन जित संग जित श्वास जितेंद्रिय। हम बार बार कह रहे हैं हमारे आपके बीच में कोई लेन देन का संबंध नहीं है। आपने हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया बलदाऊ जी की, और कृपा मेरे ऊपर मैं मानता हूं, पर मैं आपको फिर कहता हूं छुको मत देखो इधर उधर। किसी दिन यही कार्यक्रम करवा लेना, फिर बहुत सारे लोगों को बुलवाना, फिर उनको देखना, उनसे सुनना। ये नियम है व्यासपीठ का। अगर आए हो तो यहां सुनो ना। औपचारिकताओं के लिए नहीं बना ये भागवत का मंच। भागवत का व्यासपीठ औपचारिकताओं के लिए नहीं है। ऐसी कोई औपचारिकता हो कि क्या होगा भागवत में। श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की गाथा चल रही, कथा चल रही है, यहां औपचारिकता का क्या स्थान है? क्यों फॉर्मेलिटी है यहां पर इतना? कोई मैं भी फॉर्मेलिटी लेके आपके पास आता तो आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे भी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। मैं तो आपके बालक की तरह आया, आपके बच्चे की तरह आया हूं। कौन सी हमारी फॉर्मेलिटी की कमी है? सीखो मां, सीखो, आप सब सीखिए, कुछ नहीं। देखो कथा का नियम पहले यह है, अभी बताया यज्ञ है, यजमान और आचार्य के बीच में आहुति देते समय अगर बीच में कोई व्यवधान आता है तो यज्ञ भंग होता है। सब विधान बनाए गए हैं, सभी लोग आएंगे अपने अपने समय के अनुरूप। भगवान ने सबको काम दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में। कोई राजनीतिक है, कोई अधिकारी है, कोई संत हैं, कोई सैनिक हैं। सबके अपने अपने अनुसार थोड़े थोड़े समय निकालकर भगवान की अभ्यर्थना करने आते हैं। भागवत जी की वो आएंगे और वो भाव से ही आते हैं। पर आप घंटों से जो बैठ के सुनते हो ना, तो आप अपनी तारतम्यता को मत तोड़ा करो। एकदम शांति से चुपचाप देखते रहो। फिर भगवत का विश्राम हो जाए, आरती हो जाए,
फिर आराम से मिले यहाँ पर। जो जो विद्वत जन आए हुए हैं, महापुरुष आए हुए हैं, सभी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे और दर्शन करके और फिर आनंद लेंगे, उनकी बातों का आह्लाद लेंगे। बट ये यज्ञ का भंजन है और मैं बोलूंगा वही व्यासपीठ से जो सत्य है। ये भंजन नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान इधर रखो, सबका सम्मान, सबका आवागमन और सबको भगवान का आशीर्वाद है। सबकी वृद्धि हो, सबके परिवार में अभिवृद्धि हो, श्री आए, समृद्धि हो, लक्ष्मी युक्त हो, राधा रानी की कृपा मिले। बट आप मत डिटैच हो, डेविएट मत हो, इधर उधर मत देखो, ऐसे एक टक ऐसे करके। गोपी कह रही है, कह रहे ब्रह्मा तू एकदम निरो मूर्ख है। अरे ब्रह्मा जी बोले हम सृष्टि करता है, हमको मूर्ख किसने कहा? बोले इतने मूर्ख हो आप, काई को? बोला ये पलक काई को बनाया? अगर पलक न बनाया होता तो हम अपने श्याम सुंदर को जो देखती हैं, ये पलक गिरने में एक पल के लिए भी जो हमारा देखना बंद होता तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। काश कि हमारे पलकें न होती। एक तरफ आप उन ब्रज के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उन ब्रज गोपियों का प्रतिनिधि हो तुम, आप सब हैं। तो वो कह रहे ब्रह्मा से कि पलक क्यों बनाया? भागवत के दर्शन में मुझे तकलीफ हो जाती है। और आप कैसे हो कि जानबूझ के पलक इधर उधर कर रहे हो? यहां मटमटाते रहो ऐसे बीच में, ऐसे ऐसे, पर सीधे ही रखो तो काम बनेगा, काम अच्छा होगा। आनंद की बात यह है कि आप सब ब्रजवासी हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। ठाकुर जी आराध्य हैं, पर ठाकुर जी के कथनानुसार ही ब्रजवासी वल्लभ सदा। तो हम तो दिल से मानते हैं, हम चौका और चौकी पर अलग से नहीं बोलते, दिल खोलकर ब्रजवासियों को अपना आराध्य मानते हैं तो मानते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप मेरे आराध्य हो और सदा रहोगे। पर चूंकि मुझे व्यासपीठ पर बिठाया गया है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, तो ट्यूशन का कुछ तो अपना हम हक अदा करके जाए ना, कि हमें ट्यूशन के लिए बुलाया गया कि थोड़ा बाँच दो आके भागवत जी को। ऐसे रहो। मैं सच कहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा, कितना भी महान, कितना भी बड़ा, अगर आपकी निष्ठा ऐसी हो भागवत जी की तरफ, तो भीतर से वो हिल तो जरूर जाएगा कि दुनिया में इतनी जगह गए पर बलदेव जैसे भगवान के भक्त कहीं नहीं देखे कि साहब हम आए भी लेकिन सब भागवत की तरफ देख रहे थे। ये ऊंचाई जरूरत है भक्ति के मार्ग में, ये ऊंचाई चाहिए। और मैं इस वृंदावन में बहुत समय से रहा हूं। छोटा सा एक झोला लेके कहीं जब रास होता या भागवत कथा होती, जहां लोगों के खड़ाऊं और जहां जूते चप्पल लगाए पादुका रहते थे, वहां बैठ बैठ के मैंने भागवत सुनी। मैं 20 साल रह के बड़ी मुश्किल से एक बार जब एक छोटा उत्सव किया, और फिर मैं बहुत प्रयत्न करके, कितने कम लोग जाने, लेकिन जब राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा हुई, और फिर अर्नब एक दिन आए और बोले गुरुदेव आपको बुलना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा कुल के। फिर मैं आया लोगों के बीच में, नहीं तो 19 साल तक ब्रज में गोपन तरीके से ऐसे एक बैग लेकर के लोगों के पादुकाओं पर बैठ के ऐसे भागवत सुना करता था। महात्माओं के, संतों के रास देखते थे। महाराज अष्टयाम लीला देखा करते थे पोगला में बैठ बैठ करके, सुबह से लेके जब जब होती थी, क्योंकि तब मेरे आराध्य वही हैं, इष्ट वही हैं। फिर कौन आया कौन गया वो देखने के लिए नहीं बैठे। और यही भावना रखो। 6 दिनों से यही तो बता रहे हैं कि प्रमुखता जिसको दोगे वही आपके जीवन में हावी होगा। इंपॉर्टेंस जिसको मिलेगा वही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होके आएगा। तो इंपॉर्टेंस श्री कृष्ण को ही दो। मैं सत्य कहता हूं, इस लोक उस लोक, यहां वहां, ऊपर नीचे, घर परिवार, तुमसे आगे कोई नहीं होगा अगर तुमने कन्हैया को इंपॉर्टेंट देना प्रारंभ कर दिया। महाराज वो जगत पिता हैं, ठाकुर जी हैं, उनको इंपॉर्टेंस दो ना।
तो ये भाव बनाए रखो, फिर कभी अगले साल या कभी कथा इत्यादि होती रहेगी, कभी आने का अवसर मिला आधे घंटे के लिए, तो हम भी आके चेक करेंगे कि मुंडी उधर मुड़ा कि मुंडी इधर है। हम देखेंगे जरूर, तब समझेंगे कि हमारे बलदाऊ वाले लोगों ने तो भाई मामला बना लिया, अपना काम बन गया, उनका काम हो जाएगा। आज रुक्मिणी जी के पत्र को पाकर के भगवान ने पूछा उद्धव से कि उद्धव मुझे कुछ सेना चाहिए, दोगे क्या? भगवान ने कहा ये कौन पूछ रहा है, मेरा मित्र पूछ रहा है या सैनिक की तरह पूछ रहे हो, सेनापति से पूछ रहे हो? अगर सेनापति से पूछ रहे हो तो राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को प्राइवेट कार्य में नहीं दिया जा सकता। इट्स योर प्राइवेट वर्क, प्रेम का मामला है, आपको सैनिक नहीं भलेगा। श्री कृष्ण, मैं तो अभी अगर किसी दिन पांडे जी, मैं बहुत जल्द बोलूंगा ही कभी ना कभी, कालिदास के रघुवंशम के ऊपर बोलूंगा कि भगवान राम, भरत और राज सत्ता के विषय में उनका क्या लिखना है। अगर भारत में उसका 10% पालन हो जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर केवल रघुवंशम के अनुसार राम की कथा कभी हो जाए तो। धानात रक्षणात भरणादपि रघुवंशम पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवे। भगवान श्री कृष्ण ने जब सेना मांगा तो बताओ, उद्धव कह रहे हैं सेनापति की हैसियत से कहोगे तो ठाकुर जी कैसे दूं, और मित्र की हैसियत से सब हाजिर है, चलो जहां बोलो वहां चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं ठीक है। भगवान ने वहां पर उपस्थित थे सात्विकी, पर दारुक को बुलवाया। किसको बुलवाया? हाँ, बोला अब यहां का मैं ड्राइवर भी नहीं ले जाऊंगा, वो भी अपने धाम से मंगवाया ठाकुर जी ने। बोला ये मेरा पर्सनल मामला है, रुक्मिणी मां को लाना है। रुक्मिणी मां वो नहीं बोल रहे, हाँ तुम बोलो। हाँ नहीं, रक्षाबंधन में कितने ऐसे, हमारा एक शिष्य था बनारस का श्याम मोहन, वो हम कहीं जा रहे थे यात्रा में और सब महिलाएं बैठी थी उसमें, और उसको ड्यूटी था सबको उतारने के लिए। आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी। पत्नी का हाथ पकड़ के बोला आइए बहन जी। पत्नी बोला मारूदारी के बहन जी कह रहे हैं। अरे बोला हम तो नीचे मुंडी करके हम तो देखा ही नहीं रहे हैं। बोला गुरु भाई की हैसियत से बहनें ही हो, चलो उतरो। तो बहन जी करके भगवान ने कहा ये मेरा निजी मामला है, मैं जाता हूं। तारुक को बुलवाए गए। तो बड़ा प्यारी बात है, हमारा गला तो साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो इतना सुंदर ये महाराज 1x से लेके 3x तक तो हम बोलते, 3 इंटू इस भाषा में डर 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 कि आपको भी मजा आ जाए, पर थोड़ी एक कोशिश कर लेते हैं, हो जाए तो हो जाए, देखते हैं। भगवान गए, जाने के बाद भगवान ने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो देखा चारों तरफ महाराज पूरी की पूरी कौंडन्यपुर में तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी है मत पूछो। शिशुपाल को पता था ये छोड़ने वाला है नहीं, ये कन्हैया, ये कितना भी कर लूं। जरासंध, चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, चारों तरफ के राजाओं के रथ, और जैसे बहुराष्ट्रीय सैनिक होते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं, कभी काबुल में जाते हैं, कभी नाटो की जाती है, तो वैसी बहुराष्ट्रीय सैनिक पूरा घूम रहे हैं कौंडन्यपुर में। एक एक राजाओं के महाराज दिव्य रथ और उनके सैनिक के चप्पे चप्पे पर कायम हैं। अब ठाकुर जी चाहे कैसे, ठाकुर जी ने तारू को कहा ऐसा कर, कोई जनाना रथ हो तो उसको रोक धीरे से, लेडीज रथ को रोक ले, और रोक करके गए, जाके एक जनाना रथ था उसको रोका। ड्राइवर में भिड़ंत हुई, ड्राइवरों को लड़ने में देरी कितना लगता है, तू अंधा तेरा बाप अंधा, तो 2 मिनट में लड़ जाए ड्राइवर लोग आपस में। सोई लड़ाई करके वो रथ लिया। ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के ध्वज को हटाया और ध्वज भी लगा दिया वहीं का। ठाकुर जी अंदर बैठ गए। बड़ी प्यारी बात है, महाराज शिशुपाल स्वयं जांच कर रहा था चारों तरफ कि कहीं से ये कालू आ न जाए, आकर के रुक्मिणी जी को ले न जाए, चारों तरफ घूमता था। और ठाकुर जी गए, जनाना रथ में सज संवर के बैठ गए। महाराज ये मोहिनी रूप अगर धर लें तो शंकर जी को भी होश नहीं रहता, तो ये शिशुपाल इत्यादि क्या इनको पहचान पाएंगे। एक बहन थी शिशुपाल की जो श्री कृष्ण की प्रेमिनी थी, वो सदा कहती थी तू कितना भी व्यवस्था कर ले, विवाह तो होगा श्री कृष्ण के साथ, तू खाली हाथ ही रहेगा, तो कछु नाई मिल व्यवहारो है। वो श्री कृष्ण की महाराज बहुत प्रेमिनी
रुक्मिणी थी, शिशुपाल की बहन, वो आ नहीं रही थी, लेकिन भगवान भीतर उसकी बहन का स्वरूप बना करके बैठ गए। रथ जाने लगा, शिशुपाल ही आकर के महाराज आरटीओ की तरह चेकिंग किया, कौन है? बोला आपकी बहन जी आ गई हैं। अरे वो आ गई, रूठ गई थी, कहाँ है मेरी बहन जी? भीतर महाराज मुख किया, वो नियम था भाई बहन का, जब वो बहन रूठती थी किसी बात पर तो शिशुपाल का नाक नोच लेती थी। जैसे ही शिशुपाल ने मुख अंदर किया, ठाकुर ने जोर से नाक को नोचो, बोला वहां सही सही समझ गए वो यही है, लेकिन आजकल बड़ी तगड़ी हो गई है, नाक बड़ी जोर से नोच दिया, ले जाओ, ले जा करके जहां रुक्मिणी का रथ है वहां जा करके लगा दो। वहां महाराज गौरी के मंदिर में जा करके चारों तरफ सैनिकों की भीड़ लगी है, हाथियों पर, महाराज घोड़ों पर, ऊंटों पर, जगह जगह देश देश के सैनिक लगे हुए हैं। 10,000 लोग उत्तरीय पकड़ के रुक्मिणी मां के साथ जा रहे हैं मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। माता पहुंच गई मंदिर में, पंडित जी कहते रोली दो तो मोली चढ़ा देती, अक्षत दो तो कपड़े चढ़ा देती। महाराज वो बार बार ढूंढती थी कि चारों तरफ के ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं, पर अभी तक द्वारिका का ध्वज नहीं दिखाई पड़ा। माता रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, एक बार उन्होंने अपने उत्तरियों को ऐसे पलटा और जैसे ही पलटा, आज तक कोई उनका मुख नहीं देखा था। जिन लोगों ने हाथियों पर बैठ बैठ करके अपने धनुष्बाण को चढ़ाए हुए थे, जैसे ही मां का सूर्य स्वरूप चेहरा देखा, लोगों की चुटकियां ढीली हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, बाण छूट गए, आपस में ही सैनिक लड़ने लगे। अरे मैंने गलती से मारा, मैंने ऐसे नहीं मारा, चारों तरफ हाहाकार मच गया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच भगवान अपने रथ को लेकर के आए, जैसे कोई मदनस्तुत गजेंद्र किसी कमल को उठा करके और अपने सूंड से तोड़ लेता है, अपने ही हस्तपुंजित भुजाओं से रुक्मिणी को उठा करके अपने रथ में रख लिया और पांचजन बजा करके कहा कि अगर किसी ने मातृपेय पिया हो तो मैं आ गया हूं रुक्मिणी को लेने। आओ विदुरथ, आओ सालो, आओ आओ, अगर किसी ने मां का दूध पिया है मेरे पास आओ। महाराज भगवान ने ललकार दिया। अभी तक दाऊ जी नहीं आए, अभी तक दाऊ जी नहीं आए। दाऊ जी अगर आ जाते तो मामला बन जाता। महाराज भगवान ने ललकारा। आज भगवान पहली बार धनुष बाण चला रहे हैं। लोग जानते हैं कि राम ही धनुष बाण चलाते हैं, आज पहली बार लोगों ने भगवान को धनुष बाण चलाते हुए देखा। एक हाथ से धनुष बाण चलाते हैं, रुक्मिणी ऐसे करके देखती है, मक्खन मलाई जैसे लगते हैं। इस प्रकार का युद्ध अकेले सबके चारों तरफ कटे हुए सर नजर आते हैं। दिव्याति दिव्य भाव से रुक्मी दौड़ करके आता है, जैसे ही सामने आता है उधर से बलदाऊ जाते हैं। लाला चिंता मत करो, अब तुम्हारा दादा आ गया है। महाराज ठाकुर खुश हो गए, वाह दादा आप आ गए तो अब काम बन जाएगा। पूछा दादा ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बोल दिया होता। कहा दादा समय नहीं था, टाइम पर नहीं पहुंच पाता। दादा ने कहा एक तू ही तो है जो टाइम पर पहुंचता है, नहीं तो लोग बाद में पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं। एक कृष्ण ही है जो पहले पहुंचता, टाइम पर पहुंचता है। महाराज श्री कृष्ण ने रुक्मी के मूछ दाढ़ी बना दिए। मनु स्मृति में पहले की सजा ये थी कि दाढ़ी मूछ बना करके आधा मूछ बना देते थे, ये भी सजा थी आताताइयों की। आताताइयों को मूछ बढ़ा दिया। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रथम रात्रि मिलन की रात्रि कुछ तो हमको देते तो मैं अभी मांगती हूँ। बोला क्या? बोला हमारे भाई का जान छोड़ दो। बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, साले को थोड़ी मारूंगा। भगवान लेकर के आए और आकर के महाराज गेस्ट हाउस में अतिथि गृह में छोड़ दिया। रुक्मिणी रोने लगी, यहाँ क्यों? और क्या तुमने चिट्ठी लिखी थी, हमने लाके रख दिया। बड़े टेढ़े हैं हमारे भगवान। बलदाऊ जी पीछे से आए, देख रुक्मिणी रो रही, क्यों रो रही है बहू? अरे बोला बोले तुम गेस्ट हाउस में रहो। मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूँ? अरे बोला कन्हैया है, टेढ़ा है, बचपन से टेढ़ी बात करता है। और एक बात और, गए भगवान जाकर के, बोला चिंता मत करो, पहले द्वारिका को सजाया जा रहा है, फिर वहां तुमको बुलाया जाएगा, फिर विवाह होगा। जाकर भगवान से पूछा बलदाऊ ने कि भैया तेरी बचपना कब जाएगी, बचपना कब छोड़ेगा? भगवान ने कहा प्रारब्ध की गति है कि लोगों की उम्र बढ़ती है, पर साधना यही है कि जीवन में बचपना बची रहे, परमहंस तो बचा रहे। हमारी बचपना न मिटने पाई जीवन से, मैं सदा बचपन में ही रहना चाहता हूँ। ताऊ दिव्याति दिव्य भाव से माता रुक्मिणी, लक्ष्मी और भगवान हमारे नंदलाल का विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह है। अगर मौज आई हो तो जोर से ताली मार के विवाह की तैयारी करो माता। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत् उपदे में कुरुद्वा।